तो अगली खबर चमोली से है। नारायण बगड़ में भारी बारिश का कहर। पंती में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मलबा आने से भारी नुकसान हुआ है। मजदूरों की झोपड़ियों की क्षति हुई है। 1 दर्जन वाहन दबे हैं। प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर मिल रही है। तो ऐसे में भारी बारिश से काफी क्षति हुई है। लोगों की झोपड़ियां उखड़ गई हैं। तो नारायण बगड़ में भारी बारिश का कहर देखा गया। पंती में बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया है। मलबा आने से भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में मजदूरों की झोपड़ियों को क्षति पहुंची। 1 दर्जन वाहन भी मलबे के बीच दब गए हैं। हालांकि मौके पर प्रशासन पहुंचा हुआ है, राहत बचाव का कार्य कर रहा है और लोगों को इस मुसीबत से निकालने का काम किया जा रहा है। तो पंती में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखा गया और ऐसे में कई मजदूरों की झोपड़ियां भी तबाह हो गई। कई गाड़ियां मलबे में फंसी हुई है। गाड़ियों को निकालने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और लोगों को राहत पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। हालांकि बारिश का मौसम है और ऐसी तस्वीर उत्तराखंड में आम हो जाती है। उत्तराखंड के कई क्षेत्र बारिश से प्रभावित तो होता है। कहीं भूस्खलन तो कहीं पहाड़ दरकते हैं तो कहीं बादल फटने की वजह से कई घर तबाह हो जाते हैं। तो ऐसा ही मंजर अब देखने को मिला है नारायण बगड़ में, जहां पर भारी बारिश से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। बादल फटने से भी काफी पानी आने की वजह से घर भी तबाह हुए हैं। पंती में बादल फटने से तबाही का मंजर देखा गया। मजदूरों की झोपड़ियां पूरी तरीके से क्षति पहुंची है उन्हें और कई गाड़ियां मलबे के बीच फंसी हुई है। चमोली से के सेमवाल संवाददाता जानकारी देने के लिए जुड़ गए फोन लाइन पर। के सेमवाल, भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से कभी भूस्खलन, अभी तो फिलहाल बादल फटा है। किस तरीके का तबाही मंजर देखा जा रहा है वहां पर? क्या कुछ राहत बचाव का काम किया जा रहा है? देखिए, चमोली जिले के नारायण बगड़ ब्लॉक में पंती गांव एक जगह है, पंती एक जगह है, वहां पर ये बादल फटा है और अभी तक इसमें किसी तरह के जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। ऊपर जो देर रात लगातार बारिश हो रही थी, जिस तरह से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही थी, उससे ऊपर से भारी मात्रा में बारिश के कारण बड़ा भूस्खलन हुआ है और उसके चलते पंती एक जगह है, वहां पर काफी मलबा आ गया है, जिसके कारण जो वहां पर कुछ वाहन थे उन वाहनों को नुकसान पहुंचा है। दूसरा, जो बीआरओ के लेबर्स के शेड थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़क बनाने का जिम्मा जिन पे होता है, जो सड़क बनाने का कार्य करते हैं, उनके लेबर्स और उनके जो कैंप थे वो वहां पर थे और उनके कैंप्स में भी मलबा आ गया है। तो अभी अगर जान के नुकसान की बात करें तो किस तरह के जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि जो आर्थिक तौर से नुकसान देखा जाए तो लोगों की फसलों को भी नुकसान हुआ है और उसके अलावा जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचा है मलबे के कारण। तो ये इस समय की एक बड़ी खबर है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य की बात कहें तो जो तहसील स्तर पर जो कर्मचारी हैं, जो राजस्व की टीम है, वो भेजी गई है और रास्ता खोलने का कार्य, जो मार्ग है उसको खोलने का कार्य लगातार जारी है। रूट किस तरीके से बाधित हुआ है? रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस माहौल में? देखिए, ये मुख्यालय सहित एक तरह से कहें गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला मार्ग था। एक मुख्य मार्ग है और जो यातायात है वो बाधित हो गया है मलबा आने के कारण। हमारी अभी अधिकारियों से बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो मलबा हटाने का कार्य है वो लगातार जारी है, जिससे कि जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू किया जा सके। तो अभी इस समय भी जो मलबा आया है उसको लगातार हटाने का काम जारी है और अधिकारियों का दावा है कि कुछ समय बाद ये यातायात सुचारू कर दिया जाएगा मलबा हटाने के बाद। के सेमवाल, अगर बात कर लिया जाए उस एरिया की, तो कितने घर प्रभावित हुए हैं इस आपदा से? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, मुख्य तौर पर जो प्रभावित हुए हैं वो जो बीआरओ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सड़क बनाने का वहाँ पे रखरखाव और सड़क बनाने का कार्य करते हैं, उनके
अस्थायी शेड बनाए गए थे। उनके जो काम करने वाले अधिकतर उसमें लेबर और सुपरवाइजर इत्यादि उसमें रहते थे, तो उनके उन शेड्स में भी मलबा घुस गया है। तो मुख्य तौर से जो प्रभावित हुए हैं वो वही प्रभावित हुए हैं, और पंती गांव और उसके आसपास का इलाका है जो जहाँ पर जो पंती गांव, वहाँ उन ग्रामीण इलाकों में जो लोगों की क्योंकि भारी बारिश हुई है तो खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ है। देखिए, कई मजदूरों की झोपड़ियां अभी उखड़ गई हैं, क्षति पहुंची है, तो उनके मदद के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ काम किया जा रहा है? जी देखिए, जब हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना था कि जो सबसे पहला जो मुख्य जो उनका ध्यान है वो जो मार्ग बंद हो गया उसको खोलने की ओर है, जिससे कि जो लोग दोनों ओर हैं उनको यातायात को सुचारू किया जा सके। दूसरा, अगर जो आपने बात कही, जो बीआरओ के लोग हैं जिनके घरों में, जिनके जो शेड में मलबा घुस गया है, उनको अन्य जगह उन लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो वो स्थायी आवास से जिनमें मलबा घुसा है। बाकी अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लोगों को फसलों के तौर पे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए सहवाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन राहत बचाव का कार्य में जुटी हुई है। पंती में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखा गया, कई एरिया प्रभावित हुए हैं, मलबे में गाड़ियां फंसी हुई है जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी तरीके से रास्ते को खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है।